बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। हम मोशन इन ए प्लेन को स्टडी करेंगे। अब मोशन इन ए प्लेन क्या होता है ये जानते हैं। मोशन इन ए प्लेन को हम टू डायमेंशनल मोशन के नाम से भी जानते हैं। और टू डायमेंशनल मोशन कुछ भी नहीं होता, ये टू वन डायमेंशनल मोशन होते हैं। यानी कि एक्स में अलग से डील करेंगे और वाई में अलग से डील करेंगे। एक्स एक्सिस को अलग से स्टडी करेंगे और वाई एक्सिस को अलग से स्टडी करेंगे। यानी कि एक्स एक्सिस वन डी मोशन हो गया, वाई एक्सिस वन डी मोशन हो गया, दो वन डी मोशन हो गया, दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपको टू डी मोशन आएगा। यानी कि जैसे हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को देख रहे हैं, कैसे डील करेंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह डील करेंगे। मोशन अलोंग वाई एक्सिस को अलग से देखेंगे और उसको स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह ही डील करेंगे। और इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के मोशन को और वाई एक्सिस के मोशन को जो रिलेट करेगा, वो होगा हमारा टाइम। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ स्टडी करते हैं कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल कैसे लिखी जा सकती है। पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो उसकी पोजीशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यानी कि किसी भी टाइम पर, यानी कि इनिशियल पोजीशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगी। अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी में बच्चों आपको पता है आर टू माइनस आर वन। जैसे आपने वन डी मोशन में क्या किया था, एक्स टू माइनस एक्स वन। यहां पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर टू हो जाएगा। यानी कि पोजीशन टू माइनस पोजीशन वन डिवाइड बाई, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आर टू को आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। आर वन को लिख सकते हो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप अपॉन डेल्टा टी, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप अपॉन डेल्टा टी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डेल्टा आर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर यहां पर आप ग्राफिकली देखें, दिस इज द आर वन पोजिशन एंड दिस इज द आर टू पोजिशन। लेट्स से पार्टिकल इस पाथ से ट्रेवल होके पॉइंट टू पर पहुंच गया, यानी कि आर टू पर पहुंच गया। लेकिन आप देखेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वन एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर आर टू। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, आर टू माइनस आर वन। तो ये डेल्टा आर वेक्टर हुआ। ये क्या होगा आपका, डेल्टा आर वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। एक चीज नोटिस करने वाली चीज है यहां पर, यानी कि आप जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, the direction of average velocity will be perpendicular to the delta r, सॉरी पैरेलल टू द डेल्टा आर। यानी कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डेल्टा आर के डायरेक्शन में होगा। देखो, हमारा जो डेल्टा आर वेक्टर है और वी वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो दोनों का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हम अगेन लिखेंगे v2 टू माइनस वी वन ओवर डेल्टा टी सिंपली। लेट्स से अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस with v1 speed, with speed v1 along x axis, it turns 90 degree and starts moving along y axis with v2 speed। तो यहां पर एवरेज, लेट्स से द टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी इज डेल्टा टी। यहां पर यानी कि इसको डायरेक्शन चेंज करने में जितना भी टाइम लगा वो डेल्टा टी है। तो यहां पर हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन होता है ये वेक्टर फॉर्म में होगा v2 टू वैक्टर माइनस v1 वैक्टर। तो आप देखेंगे ये v2 वैक्टर आपको मिल रहा है, v1 वैक्टर ये है। तो हम यहां पर पैरेललोग्राम लॉ से स्टडी करेंगे, दिस इज अ v1 वैक्टर एंड दिस इज v2 वैक्टर, ये दोनों के टेल मिला दिए। अब हमें क्या निकालना है, v2 टू माइनस वी वेक्टर निकालना है। तो आप ट्राइंगल लॉ से आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा v2 टू माइनस वी। अगर v1 प्लस वी निकालते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से ये वाला होता है। ये वेक्टर जो डायगोनल होगा, दिस विल बी v2 टू माइनस वी। तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन, इस वेक्टर को अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, इस वेक्टर को डेल्टा टी से डिवाइड करने का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आप इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा टी आपका सिर्फ स्केलर नंबर है। इट कैन ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा,
इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी। तो आप देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड। यानी कि अगर इन दोनों में देखें तो इस डायरेक्शन में आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे डी आर बाई डी टी। अब आर वेक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप एंड डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप। और डी एक्स बाई डी टी को आप क्या लिखेंगे, वी एक्स, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो नेट वेलोसिटी आपकी क्या होने वाली है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू जे कैप। अब पार्टिकल की ये तो हो गई वेलोसिटी, तो स्पीड कैसे लिखेंगे 2D मोशन में, स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेलोसिटी। तो अब देखो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आपके पास एक वेक्टर है जिसका आई कंपोनेंट vx है और y कंपोनेंट यानी कि j कंपोनेंट vy है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन के लिए करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम क्या करेंगे, dv बाई dt। अब dv बाई dt करते टाइम हम x को डिवाइड करेंगे, हम x को dx बाई डी सॉरी dvx बाई dt करेंगे और dvy बाई dt करेंगे। तो यहां पर ये टर्म आ जाएगा आपका ax और ये टर्म हो जाएगा ay, यानी कि एक्सेलरेशन को हमेशा हम लिखेंगे ax आई कैप प्लस ay j कैप, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को हम रिलेट करते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी आर इक्वल्स टू वी डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रल करें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका R1 से R2 है और वेलोसिटी आपकी U से V है। तो आप देखेंगे इस तरह से हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है। दूसरा, एरिया से कैसे रिलेट करेंगे, डेल्टा आर, यानी कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा है तो एरिया, ये रिलेशन हम ऑलरेडी 1D मोशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन वी हैव टू रिवाइज देम फॉर 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर हम एवरीथिंग इज वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट। एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे डीवी बाई डी टी। अगेन इसको इंटीग्रेशन से डीवी इक्वल्स टू ए डी टी बोल सकते हैं, dt को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आ जाएगा ए डी टी इक्वल्स टू डी वी। इंटीग्रेट करेंगे 0 टू टी, और 0 पर वेलोसिटी u है और ये फाइनल वेलोसिटी ऐसे। तो हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। और इंटीग्रल ऑफ ए डी टी को हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बच्चों इसको ध्यान से देखना, ये काफी डील किया जाता है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, आप ये ध्यान देखना, हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब है आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ये लिख सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। अब आप देखो फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इसको लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है और 2D में दो कंपोनेंट होंगे हर चीज के। इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो हमने ये लिख दिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। अब v को हम इस तरह से रहने देंगे और यहां पर देखेंगे दिस इज यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। अब i को यहां से और i को यहां से सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यू एक्स और ये हो जाएगा ए एक्स इंटू टी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i का कंपोनेंट कितना आएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। j का कंपोनेंट यू वाई और ए वाई इंटू टी, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी आपका j कंपोनेंट आ गया। यानी कि आप इधर LHS और RHS में दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो दोनों के i कंपोनेंट इक्वल होंगे और j कंपोनेंट इक्वल होंगे। यहां पर ये i कंपोनेंट हम इससे इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी,
और y कंपोनेंट इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। दूसरा हम यहां से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी दूसरी इक्वेशन भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर बाई टू। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। और डेल्टा आर के दो कंपोनेंट करेंगे, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। यू के भी दो कंपोनेंट करेंगे, ए के भी दो कंपोनेंट करेंगे। तो यहां से हमें एक्स में सेपरेट इक्वेशन मिल जाएगी और वाई में सेपरेट इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स बाई टू इंटू टी स्क्वायर और डेल्टा वाई यू बाई टी प्लस ए वाई बाई टू इंटू टी स्क्वायर। आप यहां देखेंगे जो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन यू एक्स एंड ए एक्स ओनली। ए वाई का कोई रोल नहीं आ रहा है, यू वाई का कोई रोल नहीं है। और वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ यू वाई का और ए वाई का रोल है, एक्स यू एक्स और ए एक्स का कोई रोल नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या लिखी थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इसको वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वी डॉट वी, यू स्क्वायर को लिख सकते हैं यू डॉट यू, और हम टू ए एस जो लिखते थे उसको लिख सकते हैं टू ए डेल्टा आर। तो यहां से आप x सेपरेट करेंगे और y सेपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर इक्व टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए। अब यहां पर क्या होना चाहिए, दिस इज ए एक्स, दिस मस्ट बी ए एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और यहां पर होना चाहिए ए वाई इंटू डेल्टा वाई, यानी कि y में सेपरेट इक्वेशन बन जाती है और x में सेपरेट इक्वेशन बन जाती है। तो दिस इज जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन मोशन और दिस इज जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो हम दोनों को अलग से डील करेंगे और इनको एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, किसके थ्रू, टाइम के थ्रू। नेक्स्ट एक और चीज आती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों क्या होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ ए पार्टिकल। पार्टिकल किस पाथ पर मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करते हैं। यहां पर जनरली हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं और वहां से हम स्टडी करते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर रिलेट कर रहे हैं किसी पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एक्स इज गिवन एज आर कॉस ओमेगा टी एंड वाई इज गिवन एज आर साइन ओमेगा टी, वेयर आर एंड ओमेगा आर टू कॉन्स्टेंट्स। तो अब हमें ये पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की अलग अलग से इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन में अगर हमें ट्रेजेक्टरी निकालना है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम एंड रिलेट एक्स वाई। हमें बच्चों ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा, वी नीड टू एलिमिनेट द टाइम, टी को एलिमिनेट करना होगा और हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई को रिलेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉस ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी है। अगर ये टर्म एलिमिनेट करना है तो सबसे इजी होता है स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको एलएचएस में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आरएचएस में मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा वन, यानी कि इस तरह की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चों ये इक्वेशन होती है सर्कल की, बट हमें कैसे पता होगा सर्कल की, बच्चों हम इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, देखो जब जब भी बच्चों आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सम कांस्टेंट, तो यहां पर ये इक्वेशन होगी सर्कल की, कुछ इस तरह से पाथ होगा। अगर आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई इक्वल टू वन, या फिर यहां पर कुछ ए एक्स स्क्वायर या बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरह की इक्वेशन होती है, तो ये इक्वेशन कहलाती है इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स कैसा होता है, सर्कल को अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें आप, कुछ इस तरह कर दें, वो हो जाता है इलिप्स, ये कहलाता है इलिप्स। नेक्स्ट आती है पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन इस तरह से हो सकती है, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी और x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर प्लस सी। ये पैराबोला आर अबाउट y एक्सिस बनेगी और ये पैराबोला अबाउट x एक्सिस बनेगी। तो आप बच्चों इसको याद रख सकते हैं कि x और y अगर स्क्वायर से रिलेटेड हैं, यानी कि ये देखो ये इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, और यहाँ पर x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 2 है, अगर एक दूसरे स्क्वायर से रिलेटेड है तो पैराबोला होगी।
दोनों स्क्वायर हैं और दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल होगा, दोनों स्क्वायर हैं कोफिशिएंट डिफरेंट है तो इलिप्स होगा। तो आपको ये तीन चीज तो मिनिमम याद रखनी है बच्चों। यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो, यूनिफॉर्म स्पीड पर बस इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इट टर्न्स थ्रू लेफ्ट 90 डिग्री, यानी कि ये लेफ्ट में टर्न होती है 90 डिग्री पर, एंड इफ द स्पीड्स रिमेन अनचेंज, और इसकी स्पीड सेम रहती है। आफ्टर टर्निंग द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बस इन टर्निंग प्रोसेस, यहां पर इसको हम कुछ v1 वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं और इसको v2 वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होएगा। जिस बच्चे को वेक्टर्स में दिक्कत है तो वो वेक्टर रिवाइज कर ले, बिकॉज वी विल बी यूजिंग द वेक्टर्स थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो यहां पर जैसे सपोज करो आप इसको जे कैप बोल देते हो और इसको आई कैप बोल देते हो, तो यहां पर इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि आपको डेल्टा वी वेक्टर निकालना है। और वी वेक्टर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यही तो इंक्रीज है। तो हम किसको लिख सकते हैं? वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर। अब v2 वेक्टर को आप देखोगे, v2 वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 50 आई कैप, ये आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आप देखेंगे तो जे डायरेक्शन में है, तो आप इसको 50 जे लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा माइनस 50 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ये आ गया आपके पास, और इसकी यूनिट रहेंगी किलोमीटर पर आवर में। अब ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो आपको क्या निकालना है? यही निकालना है आपको, इंक्रीज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। बट यहां पर देखेंगे कोई भी ऑप्शन आपको वेक्टर में नहीं दे रहा है, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 50, और इसको आप लिखेंगे रूट टू की वैल्यू 50 इंटू 1.414 करेंगे, और इट इज अप्रॉक्स 1.414, तो ये आपके पास 70.7 किलोमीटर पर आवर है। अब बच्चों ये ऑप्शन आपको ए और डी में दिखेगा। अब आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन किधर आएगी। तो आप देखो, ये हमने नॉर्थ माना हुआ है, ये हमारा साउथ हो जाएगा, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। आपके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आ रही है, यानी सॉरी डेल्टा वी की डायरेक्शन आ रही है -50 आई कैप -50, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आपकी डेल्टा वी होगी -50 आई कैप -50 जे कैप, यानी आई भी नेगेटिव में होगा और जे भी नेगेटिव होगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी डेल्टा वी की। ये डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी। डेल्टा वी विल बी इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आप देखेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो डी में आपको नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, नॉर्थ वेस्ट इज द इनकरेक्ट, तो ए ऑप्शन आपको। तो यहां पर बहुत प्रिसाइजली आपको चेक करना है किस डायरेक्शन में है, क्या मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से 2D में आप डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, इट्स कोऑर्डिनेट एट लेटर टाइम आर √3, 3, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से बोल रहे हैं कि ये कुछ ऐसा जा रहा है, दिस इज गोइंग लाइक दिस। अब किसी भी पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट √3 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, एंड इट इज गिवन एज इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर जैसे जा रहा है। तो आप देखेंगे दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो वाई की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और एक्स की वैल्यू √3 दे रखी है। तो आप यहां पर टेन थीटा निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, वाई बाई एक्स, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, दैट इज 3/√3। इसकी वैल्यू आप देखेंगे ये √3 आ गई है, तो यहां से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 60 डिग्री।
आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर 2,3 एट टी इक्वल्स टू 0, यानी कि टी इक्वल्स टू 0 पर आपके पार्टिकल की पोजीशन है 2,3 और यहाँ पर 6 टी इक्वल्स टू 2 पर आपको पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है 6,7 एंड एट टी इक्वल्स टू 5, टी इक्वल्स टू 5 आपको पोजीशन दे रखी है 13,14, ये दे रखी है। द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बिटवीन 0 टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू 5। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी की बात करी है तो हमें यहाँ पर मीन टाइम यानी कि टी इक्वल्स टू 2 का कोई काम नहीं है। आप हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, हम ये लिख सकते हैं। और डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और डेल्टा टी t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू आपके पास 13 है और x1 की वैल्यू 2 है, दिस इज आई कैप। ये आपके पास 14 है और ये 3 है एन जे कैप डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो आप देखेंगे ये आपको 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप डिवाइड बाई 5, यानी कि आपके पास डेल्टा वी वेक्टर आने वाला है 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। तो आपने t इक्वल्स टू 2 की वैल्यू को कोई भी यूज नहीं किया है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल। जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और आंसर आपका ये डी हो जाएगा 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहां पर आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज आर वेक्टर विच इज 4 टाइम्स साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस कॉस 2 पाई टी जे कैप, ये दे रखे। अब जो जब भी आपको ऐसा साइन और कॉस दिखे हमेशा आपको स्क्वायर करके ऐड करने का फंडा याद आना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी ये x हो गई, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। आपके पास x क्या हो जाएगी, दिस इज 4 साइन 2 पाई टी और वाइल y क्या हो जाएगी 4 कॉस 2 पाई टी, ये आपको मिल जाएगा। कॉस और साइन में आएगा, आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे। पहले आप ये देखो इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आपको 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 मिल जाएगा, यानी कि 16 मिल जाएगा। तो आपको याद आना चाहिए ये सर्कल की इक्वेशन है पहली बात, जब भी साइन कॉस आ जाए। अब हम थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पहले में पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालने के लिए हम सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं डी आर बाई डी टी को, कर सकते हैं। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 तो हमारा कॉमन है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कॉस आएगा और ये 2 पाई आएगा, 2 पाई और ये आएगा कॉस दैट इज 2 पाई टी इंटू आई कैप। कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा 2 पाई टी इंटू जे कैप, और यहां पर भी 2 पाई आएगा तो दोनों से 2 पाई कॉमन ले लिया है और ये हमने क्या आया 8 पाई, ये आ गया वेलोसिटी। अब ये देखो कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी इंटू जे कैप। अब वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालने गए तो आपके पास ये 8 पाई तो आएगा और इसका क्या आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये अगेन 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और उसका रूट करेंगे तो 1 का रूट करेंगे 1 आएगा। तो यानी कि आपके पास वेलोसिटी 8 पाई मीटर पर सेकेंड आने वाली है, दैट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज पाथ ऑफ द पार्टिकल इज दैट इज पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ 4। यहां पर देखो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आया, आर की वैल्यू 4 है, तो ये सर्कल होगा बिल्कुल 4, ये सही है। थर्ड इक्वेशन इज एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग इज माइनस आर, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर को हम देखें, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है हमारा, डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन वेक्टर इज डीवी बाई डी टी। इसको हम निकालेंगे, यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 पाई तो है ही है। अब इसका सिर्फ डायरेक्शन देखना है हमने। कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन आपके पास 2 पाई आएगा, और कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2 पाई टी आने वाला है। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा इंटू जे कैप, ये आई कैप में आया। तो आप इसका देखेंगे, दिस इज 16 पाई स्क्वायर, माइनस साइन में आएगा, और ये साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस कॉस 2 पाई टी इंटू जे कैप। अब आप इसमें आर वेक्टर से कंपेयर करें, यहां साइन 2 पाई टी आई आया है, कॉस 2 पाई टी जी आया है, यहां पर भी साइन और कॉस है, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आया है। और ये आप देखेंगे ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा, इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर डायरेक्शन में। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर कैप, बिल्कुल सही है। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज आपको दे रखा है 4 मीटर, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। अब ये पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर is v square by r where v is the velocity of the particle। अब v square by r, पहले तो इन दोनों का हमने मैग्नीट्यूड निकालना होगा। अब एक्सेलरेशन का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर। अब v का मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला है, दैट इज 8 पाई, और v स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपके पास 64 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और अगर r का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो r का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, और वेक्टर को x को स्क्वायर करेंगे और y को स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, तो यानी कि 4 आएगा। तो आप एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर कितना हो गया, दैट इज 64 पाई स्क्वायर बाई 4, तो अगेन आपके पास 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो बच्चों यहां पर आपको ऑप्शन में कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, मे बी यहां पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, अगर कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो यहां पर चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो बट आपको मेथड आना चाहिए, यहाँ पर आंसर कोई भी नहीं मिलेगा ए बी सी डी में से, मे बी ये या तो बोनस होगा या पर यहाँ पर कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपके चारों ही ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर 8 पाई लिखा हुआ है, तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम, एक्स और वाई का रिलेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई मीटर में, टी सेकंड में, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वी एक्स निकालेंगे। वी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 4t, ये आने वाला है। इससे हम डिफरेंशिएट करके ए एक्स निकालेंगे, क्योंकि आपको x दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके आपको v आएगा 5 माइनस 4t, और इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 आपके पास आ जाएगा ए एक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको y दे रखा है, y इज 10t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो vy आ जाएगा, दैट इज 10, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ay की वैल्यू आ जाएगी 0। तो टोटल एक्सेलरेशन को वी कैन कॉल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब आपका y तो 0 है, तो आपका टोटल एक्सेलरेशन आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग आई कैप, यानी कि माइनस आई कैप के डायरेक्शन में आएगा। तो आप देख सकते हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप।
एन एक्सेलरेशन इज 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड। तो हम पहले फाइनल वेलोसिटी को लिख सकते हैं u प्लस ए टी, ये लिख सकते हैं। तो आप एक्स एक्स को अलग से भी सॉल्व कर सकते हो और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि दिस इज यू एक्स, आपके पास यू एक्स की वैल्यू आएगी 3 और ए एक्स की वैल्यू आएगी 0.4। तो आप वी एक्स निकाल सकते हो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, दैट इज 3 प्लस 0.4 इंटू 10, यानी कि 3 प्लस 4 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी आपकी वी एक्स। और वी वाई को आप सॉल्व करेंगे, वी वाई आपकी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और यू वाई की वैल्यू है 4, ए वाई की वैल्यू है 0.3 और यहां पर टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड। सो अगेन यू विल गेट 7 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई भी ये हो गया। अब इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड को हम निकाल सकते हैं, दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड होल रूट। तो दिस इज 7 स्क्वायर 7, तो ये 7√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसमें यूनिट दे नहीं रखी है, तो 7√2 अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड आएगा, अगर यहाँ पे यूनिट दे रखा है तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 7√2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2003 जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स और वाई को अलग से दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब और वाई इक्वल्स टू बीटा टी क्यूब। तो बच्चों डील करते टाइम आपको एक्स और वाई, यहां पर पूछा हुआ है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर स्पीड क्या होगी पार्टिकल की। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको वी एक्स निकालेंगे, वी एक्स क्या हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर और वी वाई क्या हो जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर और होल का रूट करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर 3 टी स्क्वायर कॉमन आएगा और आपके पास मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे इसका रूट आ जाएगा, ये वेलोसिटी आएगी। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी विल बी द आंसर, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट्स अ गुड क्वेश्चन बच्चों, ये स्टार मार्क क्वेश्चन कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इज गिवन एज के वाई आई प्लस के एक्स जे, यानी कि वी एक्स को आप लिख सकते हो के टाइम्स वाई और वी वाई को लिख सकते हो के टाइम्स एक्स, ये कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर करेंगे कि अगर दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को हम डिवाइड कर दें तो के कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप देखो वी एक्स ओवर वी वाई को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वी एक्स की वैल्यू है के वाई और ये वैल्यू है के एक्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे यू विल गेट वाई बाई एक्स। अब डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आ जाएगा एक्स वी एक्स इक्वल्स टू वाई वी वाई। अब वी एक्स को आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, और वी वाई को आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी, आप ऐसे कर सकते हैं। आप लिख सकेंगे एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, डी टी कैंसिल हो जाएगा, आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टू। सी वन सी टू को दोनों को एक ही कांस्टेंट बना के आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी टू को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप देखेंगे क्या इक्वेशन में कोई मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में ये कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट भी हो सकता है, ये कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो अगर एलएचएस में ले आएंगे तो माइनस सी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका मैच करेगा, तो आपका
इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी होगी वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं, और इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो दोनों में से किसी साइड भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन आर वेक्टर यहां पर दिया गया है। अगेन आपको यहां पर दिखेगा कॉस और साइन में आर वेक्टर इज कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। बच्चों आप देखेंगे यहां पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है साइन और कॉस का, तो आप आर वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। आर का मैग्नीट्यूड कैसा है, 1 है, और ये एक यूनिट वेक्टर है। ओमेगा इज कांस्टेंट, टी इज द टाइम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पहले हम वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। वेलोसिटी वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो कॉस का साइन आएगा तो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। पहले ऑप्शन में पूछा हुआ है V and R आर द परपेंडिकुलर एंड एक्सेलरेशन A इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑरिजिन। एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। अच्छा, यहां पर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर एक ओमेगा टर्म और आएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा। एक्सेलरेशन को अगर करेंगे तो आपके पास माइनस साइन है और माइनस ओमेगा है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस होगा और एक और ओमेगा आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आई कैप। दूसरा आपके पास एक ओमेगा है प्लस ओमेगा, और कॉस का डिफरेंशियल फिर माइनस ओमेगा और आ जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर लेंगे। बच्चों आपको याद होगा कि हम कॉस का और साइन का कैसे निकालते हैं, ठीक है। और यहां पर आप क्या करेंगे, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जी कैप। आप देखेंगे ये ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये आर वेक्टर ही लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन माइनस आर डायरेक्शन में है, माइनस आर डायरेक्शन में। तो आप ये देखेंगे ये ओरिजिन है, दिस इज आर वेक्टर, ओके, कॉस ओमेगा टी। तो पहले आप देखेंगे कि आर डॉट वी, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर, आर डॉट वी कितना आ रहा है देखो, कॉस इंटू साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आएगा, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आएगा, और ये दोनों जीरो आ जाएगा, यानी कि आर डॉट वी जीरो आ रहा है, तो आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। आपके पास ये रिलेशन आ रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये अगर ऑरिजिन है तो आर वेक्टर ये होगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन में, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में ये पार्ट सही है, लेकिन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ये गलत है। वी एंड ए बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, नहीं, यहां पर वी आर के परपेंडिकुलर है। आप देखेंगे वी आर के परपेंडिकुलर है, वी वेक्टर कुछ इस तरह से हो सकता है, दिस इज वी वेक्टर, आर वेक्टर ये हो गया। बोथ आर परपेंडिकुलर, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वी आर के परपेंडिकुलर, ए आर के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। वी एंड ए बोथ पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। आप देखेंगे ये वेक्टर आर के डायरेक्शन में है और ये इसके परपेंडिकुलर है दोनों। डी ऑप्शन में क्या हुआ, वी इज परपेंडिकुलर आर, ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन, डी ऑप्शन सही है। अगर ये ऑरिजिन है तो आर वेक्टर डायरेक्टेड अवे होता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपोजिट टू आर आएगा, यानी कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन आएगा, और v वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि हमने r डॉट वी को जीरो प्रूव कर दिया है। तो जिस भी डायरेक्शन में होगा, हो सकता है ये नीचे की तरफ हो, बट v और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तीसरा हमने एक्सेलरेशन निकाल के देखा है कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप, ये डायरेक्शन आर वेक्टर है।
तो यानी कि आर वेक्टर के माइनस डायरेक्शन में है, ये है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u आपको दे रखा है सिर्फ ux, यानी कि 3 आई कैप, ये हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड में, इसका यूनिट दे रखा है। एक्सेलरेशन आपको x और y में दोनों दे रखा है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x coordinate of the particle at the instant when y coordinate is 32। यहां पर y coordinate दिया हुआ है, y is equals to 32 and we need to find x। okay, and it starts with origin, यानी कि initially 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम x के लिए लिख सकते हैं uxt प्लस ए एक्स टी स्क्वायर बाई 2, और y के लिए लिख सकते हैं uy टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर बाई 2। यू वाई 0 है, तो हमें y दिया हुआ है 32 इक्वल्स टू ए वाई की वैल्यू 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप देखेंगे टी स्क्वायर की वैल्यू 16, यानी कि टी की वैल्यू 4 आ जाएगी 4 सेकेंड। आपको x निकालना है, x की वैल्यू ux आपको दिया हुआ है 3, टी की वैल्यू 4 है, प्लस ax की वैल्यू आपको दे रखी है 6, और टी स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे 16 है, और डिवाइड बाई 2। तो दिस इज 12 एंड दिस इज 48, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 60, यानी कि x की वैल्यू d के बराबर है और d की वैल्यू 60 है, तो आपका आंसर हो जाएगा c, यानी कि 60। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम। आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर इज गिवन एज 15t स्क्वायर which is I cap plus 4 minus 20t square into j cap। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी लाएंगे, वेलोसिटी आएगा 30t आई कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा -40t जे कैप। आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 आई कैप -40 जे कैप। एक्सेलरेशन का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आप यहां पर देखेंगे टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के लिए टाइम 0 हो या टाइम 1 हो, इट इज कांस्टेंट ऑलवेज। तो आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर होल रूट, दैट विल कम आउट टू बी 50। तो आपका आंसर होगा 50, यानी कि डी द 50।